गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? प्लीज कंफर्म कर दो एक दो लोग। यस, ठीक है, चलो। चलो हम बार डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का असाइनमेंट था HA7। अब सब कुछ स्क्रीन पे ही चलेगा, मोबाइल से साउट देने की कोई जरूरत नहीं है अब। चलो तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले HA7, अपनी थ्योरी में आगे बढ़े उससे पहले HA7 डिस्कस करते हैं। चलो, 1 से 6, 1 से 6 में किसी का कोई डाउट? 1 to 6 कोई डाउट? 1 to 6 कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? चौथा, और चौथा ही डाउट है फिलहाल मार्केट में, तो चौथा देख लेते हैं। 1 + a + a²। तो क्या आपको इतना समझ में आया? x बराबर 1/1 - a। x बराबर 1/1 - a। आप थोड़ी कोशिश करोगे तो आराम से होगा। इतना क्लियर हुआ? सिमिलरली y बराबर आ जाएगा 1/1 - b। क्लियर? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 1 + ab + a² b²। ये हमारी सीरीज है जो हमें निकालनी है। तो क्या इस सीरीज का सम 1/1 - ab आएगा? यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलो। नम्रता, अथर्व, यहाँ तक क्लियर? यस, यहाँ तक क्लियर। तो क्या करो, अब इसे का वैल्यू निकालने के लिए मुझे a और b चाहिए। तो a और b कहाँ से आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - xa बराबर 1। मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाला। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी x - 1/x। करके देखो, यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी a बराबर x - 1। x - x से x को इधर लाए, 1 को इधर लाए, तो x - 1/x। सिमिलरली यहाँ से b की जो वैल्यू है बिल्कुल डुप्लीकेट तरीके से y - 1/y आ जाएगी। बोलो, कर लोगे यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पर पुट कर दो 1/1 - a की जगह पुट कर देना x - 1/x, b की जगह पुट कर देना y - 1/y। क्लियर हो रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, जब आगे सॉल्व करोगे तो xy ऊपर आएगा, नीचे xy से xy कैंसिल, x + y और -1 बचेगा। सॉरी, x + y -1 बचेगा। यस, कहाँ है? ऑप्शन ढूंढते हैं, पता चला ए आंसर। करके देखो एक बार कैलकुलेशन, एक बार अपनी कैलकुलेशन खुद करके देखो, आपको समझ में आएगा। नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। तो ये चौथा क्वेश्चन। और कोई 6 तक डाउट लग रहा है तो बोलिए। अगर आपको लग रहा है कोई नई टाइप का क्वेश्चन, देखो बेटा इतना कॉमन सेंस ना आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको पता चला मुझे ये निकालना है, मैंने कैसे समझा? x बराबर समथिंग, इसको ये लिखा, y बराबर समथिंग को ये लिखा, बोले देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू होती है 1/1 - ab। मैंने देखा आंसर ab में ना आके xy में आ रहा है, मतलब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। कहाँ से आएगी? इनसे मैंने बोला भाई a की वैल्यू दे दो, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू दे दी, इसने b की दे दी, पुट कर दिया आंसर। तो इन्हें हम प्रोसीजर क्वेश्चंस बोलते हैं।
अब इतना दिमाग आपका धीरे धीरे काम करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अपने आप को और बूस्ट करने की जरूरत है। तो 6 तक में अगला डाउट पूछा है छठवा, चलो देख लीजिए छठवा डाउट क्या बोला है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4। तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ 1a/1 माइनस आर इक्वल टू 4, a/1 माइनस आर इक्वल टू 4। उन्होंने बोला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4 मतलब a/1 माइनस इक्वल टू 4। सम ऑफ क्यूब ऑफ द टर्म्स इज, क्यूब कर दिया मतलब a/1 माइनस आर क्यूब। स्क्वायर था कल, आज क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया तो ये आ गया 190 क्यूब। तो क्या बेटा आपका जो डाउट है वो आप ऊपर वाले का क्यू करके नीचे वाले से डिवाइड कर सकते हैं। इसका दोनों साइड क्यू करिए और दोनों डिवाइड करिए, तो क्या होगा ए क्यू से ए क्यू कैंसिल। तो क्या होगा 1 माइनस आर क्यू ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर का होल क्यूब बराबर ये आ जाएगा 64/192। मैंने थोड़ा सोचा और दिमाग लगाया तो पता चला ये इससे 3 बार जाएगा। 1 माइनस आर क्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस आर 1 + r + r²। ऐसा मेरे बचपन में मेरे टीचर ने बताया था। और ये 1 माइनस आर का होल क्यूब, तो ऑब्वियसली बात है ये कट के 2 बचेगा और बराबर कितना है 1/3। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर लो 3 + 3r + 3r² बराबर आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे तो r² + 1 माइनस 2r। बोलो क्लियर कर लोगे श्रद्धा बेटा। चलो अब आपका डाउट आया है अगला दूसरा। तो दूसरे क्वेश्चन पे 6 पार्थ बेटा 6 ही तो बताया है, थोड़ा क्लास में रहा करो बेटा। 6 में ही बोला है कि पहले a/1 माइनस आर 4 था, मैंने क्यूब किया और नीचे टर्मों का क्यूब कर दिया, मतलब पहला टर्म भी क्यूब हो गया और कॉमन रेशियो भी आर क्यूब हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है पार्थ की नहीं। चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू। तो दूसरा क्वेश्चन डाउट पूछा है उसने, देखो बेटा क्या आपको जीपी दिख रही है जिसका पहला टर्म है 1/1 माइनस एक्स और कॉमन रेशियो x+1, कॉमन रेशियो ये तो 1 माइनस 1/x+1। क्या आगे सॉल्व कर लोगे, x+1 से x1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/x। कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन डाउट था निशा का, क्लियर हुआ निशा बेटा। निशाद, निशाद क्लियर। हाँ तो एक बार करके देखो 1/x ये a हो गया, कॉमन रेशियो T2/T1 से कॉमन रेशियो भी 1/x+1 आएगा तो 1 माइनस 1/x+1। एलसीएम लो ऊपर नीचे काट पीट करो आंसर आ जाएगा। 6 तक किसी को और कुछ पूछना है तो बोलिए। 6 क्वेश्चन तक किसी को कुछ पूछना है। चलो तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। 10 7 8 9 नहीं करनी है, ये आपको कल समझ में आ गया होगा। तो 10 11 12 13 इन चारों में कोई डाउट। 10 11 12 13 इनमें कोई डाउट। 13 डाउट है। डाउट इसलिए क्योंकि आपको थ्योरी क्लियर नहीं है बेटा। थ्योरी में बोला था सम ऑफ इनफाइनाइट कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। बोला था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला कब वैलिड है, जब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। तो ये सीरीज का रिजल्ट कब आएगा, जब इसका आर 1 से कम हो। 10 11 सब बताने पड़ेंगे, ठीक है, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले 13वां देख लो। इस सीरीज का आर निकाल के देखो तो आर आएगा 2x। तो ये 2x है ना, वो लेस देन 1 होना चाहिए। क्या बोला था, आर इज लेस देन 1। तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। बोलो क्लियर। 13 क्वेश्चन। किसी भी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का सम तभी एग्जिस्ट करेगा जब मेरा आर 1 से कम है। ये पॉइंट देखने के लिए नहीं लिखाया था, समझने के लिए बताया था। तो बोला इस सीरीज का रिजल्ट कब आएगा, जब इसका आर 1 से कम हो, मतलब 2x 1 से कम हो, मतलब x ग्रेटर देन 2। क्लियर। ये किसका डाउट था, शांतनु का। शांतनु बेटा पहले 13 क्लियर। यस।
चलो तो अब मैं 10वें की बात करता हूँ। 10वें में क्या बोला है, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द ट्वाइस द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। मतलब जो ए द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, मतलब ए इज इक्वल टू 2 टाइम रिमेनिंग टर्म बोले तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। बोलो यहाँ तक समझ में आया। 10वें क्वेश्चन में आपको पहले इंग्लिश को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोला, फर्स्ट टर्म मतलब ए इज इक्वल टू, मतलब इक्वल ट्वाइस मतलब 2 टाइम द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। बोलो क्लियर। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम इस सीरीज का सम आएगा ए आर अपॉन 1 माइनस आर। बोलो क्लियर। किसी इनफाइनाइट सीरीज में से अगर एक टर्म चला जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर समुद्र में से एक वन ड्रॉप पानी अगर वाटर ले भी लोगे तब भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। बोलो समझ में आ गया। आप 13 को आगे का आपको 10 को खुद कर लोगे। अब क्या 10 जो पार्थ का डाउट है, 10 अदर्शिया का डाउट है और ऋतुज का डाउट है, कर लोगे अब। ऋतुज, और आपके लिए बता दूं ए से एक कट भी हो जाएगा। मतलब लो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। 1 माइनस आर बराबर 2 आर, 1 बराबर 3 है। यहाँ से आगे तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया ही नहीं था, तो मैं आपको कैसे सिखाऊं। और डाउट था 12वां और 13वां भी, 12वां भी डाउट था ना। यस 11 भी डाउट है, 12 भी डाउट है। चलो देख लो भैया। 11 देखो, 11 4 की पावर अलग अलग, तो क्या जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते पावर ऐड होती है। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या पावर ऐड होती है। क्लास 5वीं क्लास में मैंने तो पढ़ा था, तुमने पढ़ा था कि नहीं। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है। तो बस 4 की पावर, तो ए बोले तो 1/3 अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट सीरीज है, दिमाग नहीं लगाने का। 1/3 अपॉन 2/3, मतलब 3 से 3 कैंसिल, मतलब 4 की पावर 1/2 बोले तो 2। तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो तो ये तो मैंने गलती से 12वां बता दिया 11 की जगह, सॉरी सॉरी, मैंने 12वें की जगह 11 की जगह 12 बता दिया। 11वां देखते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 3। आप देखो मैंने क्वेश्चन केवल यही तक पढ़ा है, तो यही तक पढ़ा है तो मैंने लिखा ए अपॉन 1 माइनस आर बराबर 3। बोला स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 3। मैं ये क्वेश्चन नहीं बताना चाहता क्योंकि ये क्वेश्चन कल किया था। और चाहे तो अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो दोनों साइड स्क्वायर सर। हाँ 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 हाँ। तो आपको सब मैथमेटिकली कन्वर्जन नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 9/3 3। अब 1 माइनस आर ऊपर नीचे कैंसिल कर लो तो 1 प्लस आर ऊपर बचेगा, 1 माइनस आर नीचे बराबर 3। कर लोगे जिनका 11वां डाउट है। और चाहे तो कल मैं इसे सेम क्वेश्चन को सीए के अंदर भी दिखा सकता हूँ। अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो सेम क्वेश्चन आपको सीए के अंदर भी मिल जाएगा। बोलो और किसी का कोई डाउट। 10 11 12 13 चारों सॉल्व हो गए। और कोई डाउट। नो डाउट एनडी। चलो तो कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। पहले दो नोट तो मैंने इसमें नहीं लिए, वो पिछली स्लाइड में। तीसरा पॉइंट था ये ए आर स्क्वायर। तो किसी भी सीरीज को मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, कोई भी पावर लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जीपी का जीपी ही रहता है। अगर दो जीपी मल्टीप्लाई भी कर दो तब भी वो जीपी रहती है, ऐसा कल बताया था। क्लियर। चलो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एबीसी अगर जीपी में है तो लॉग लेने पर एपी हो जाती है। जीपी का लॉग बना दो तो एपी। तो आपको क्या कॉमन सेंस रखना है, अगर सीरीज के अंदर लॉग का क्वेश्चन आए तो उसके 99.99% चांस है कि वो एपी होगी। क्लियर। और उनकी जब उनके लॉग को हटा के बात करो तो देखोगे ध्यान से तो वो जीपी होगी। तो ये खासियत होती है, उसके बेसिस पर कल हमने एग्जाम्पल कराया। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए वरना बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी का कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो वरना हम बढ़ते हैं आगे।
हाँ सर, बोलो बेटा। पार्थ, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो, माइक ऑन है, बोल सकते हो। सर आफ्टर सॉल्विंग सी कल हमने जो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था वो वाला नहीं समझा। कल ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये लॉग का? नहीं नहीं सर, ये वाला नहीं, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया था। हाँ ये वाला PQR वाला। अच्छा, PQR वाला, रुकिए 1 मिनट। ये क्या, ये क्वेश्चन क्या बेटा? यस, चलो समझ लेते इसको भी। अगर एक बार अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला पीवा क्यूआ टर्म टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड। तो उन्होंने पीवा टर्म एक्स वाई जेड बोला, तो क्या ए आर पी की पावर -1 को एक्स मानोगे कि नहीं? ए आर क्यू -1 को वाई मानोगे कि नहीं? और ए आर आर -1 को जेड मानोगे कि नहीं? पहला स्टेप क्लियर। उन्होंने बोला पीवा टर्म एक्स है, मतलब ए आर पी की पावर -1 बराबर एक्स। क्यू टर्म वाई है, ए आर क्यू -1 बराबर वाई। ए आर आर -1 बराबर जेड। यहाँ तक क्लियर पार्ट? पहले ये तीनों लाइन समझ में आ गई? यस। फिर उन्होंने बोला के की वैल्यू बताओ, मतलब सीधी सी बात है, एक्स की पावर दिस, वाई की पावर दिस, जेड की पावर दिस। तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है? ए आर पी -1। तो ए की जब मैं एक्स की जगह ए आर की पावर पी -1 डालूंगा तो ए की पावर क्यू -आर और आर की पावर पी -1, तो ये रही इंटू क्यू -आर। इतना हो जाएगा, बोलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, एक्स वाई जेड को पुट किया। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं हुआ है तो मैं से लिखो नो। पार्थ, यहाँ तक क्लियर? चलो, कोई कमेंट नहीं आ रहा है। चलो क्लियर। अब यहाँ से आ गया वो, ऐसे समझो एक ही पावर क्या है, एक ही पावर सारी, जो एक ही पावर, जब भी नंबर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है, तो एक ही पावर में क्यू -आर प्लस आर -पी, पी -क्यू, ये सब आपस में कट जाएंगे तो एक ही पावर जीरो। सिमिलरली आर की पावर, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड करो, ऐड करके देखना जीरो आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? अजी, समझ में आया? यस। तो नोट कर सकते हो, आज आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी जितने भी हैं। पूरा एपीजीपी प्रोग्रेशन की एक फाइल बना के भी मैं आपको आज दे दूंगा। ठीक है, चलो। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक कल सबको क्लियर हो गया? यहाँ से आगे बात करी जाए। यस, चलो यहाँ से आगे बात करते हैं। तो कल ये कितने पॉइंट थे? 5। छठवा पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है कि अगर आपको 3 टर्म जीपी में मानने हैं तो वो 3 टर्म आप बनवा ए वाई आर, ए और ए आर मानोगे। अगर आपको 5 टर्म मानने हैं तो आप 1/r², बिल्कुल डुप्लीकेट है एपी का, सारी थ्योरी डुप्लीकेट ऑफ एपी। अगर आपको 2 टर्म मानने हैं, अगर आपको 4 टर्म अज्यूम करने हैं, नोट करिए, नोट करा जल्दी से।
5 टर्म में आर डबल ही गया, नहीं सॉरी 2 टर्म में मैंने गलत लिखा है, ए आर लिखेंगे। अरे रुको, अब ठीक है, अब सही हो गया, ठीक है नोट करो। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट वैसे लॉग का है, लगा कभी कभार यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है, जैसे कभी कभार ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, ऐसा कभी भी आए तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए यहाँ पर मानने का के, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए यहाँ पर मानने का के, क्लियर है? के मानो या लॉग के मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इसे के मानने का, और कैसे सॉल्व करने का, फिर देखो ए की पावर एक्स को अगर मैं के मानूंगा तो क्या एक्स लॉग ए बराबर लॉग के आ जाएगा? समझ में आ रही मेरी बात? तो आप इन क्वेश्चनों को लॉग लेके, जब भी पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लॉग लेके सॉल्व करोगे। जेड लॉग सी बराबर, तीन चीज जब भी बराबर दी जाए तो उसे एक नए अननोन के बराबर मान लिया करो, वहां से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नोट करो, नोट करिए। फोर्थ टर्म में, यस 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने गलत लिखा है, जो 4 टर्म मानी वहां मैंने गलती की है, यहाँ क्यू होगा, यस। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर होता है, यस गलती की है मैंने, प्लीज नोट इट, यस मान लिया मैंने अपनी गलती। नोट करिए, आज मेरा टारगेट है किसी भी कीमत पर जीपी कंप्लीट हो जाए, तो आप कितना सपोर्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। आज मेरा जीपी कंप्लीट कराने में आप कितना सपोर्ट करते हो, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। हो जाएगा, चलो तो देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हो, करिए। CA8 स्टार्ट करो, CA8 स्टार्ट करो। चलो प्री स्लाइड, ये लो प्री। आप लोगों के डन करने के बाद ही मैंने नेक्स्ट पेज किया था, बाकी लोग CA8 स्टार्ट करिए। H8 होमवर्क रहेगा, ये तो बचपन में आप समझ ही गए होंगे। आज मैं XI1 भी होमवर्क देने वाला हूँ। नई बुकलेट और जो मैंने PDF भेजी है अपने इसमें नहीं हुआ है ज्यादा, तो हम उसी PDF से काम चला सकते हैं, मैंने चेक कर लिया है। एक दो क्वेश्चन है वो चलेगा इतना, करिए सॉल्व। होमवर्क लेक्चर के बाद में रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लो। ये C8 क्लास में करना है तो H8 होमवर्क डन, आर्यन डन। जेड लॉग सी बराबर लॉग के, यस गलत लिखा मैंने, मेरा भी आज दिमाग काम नहीं कर रहा ज्यादा। चलो करिए जल्दी से, CA8।
है शुरू हुआ नहीं, उससे पहले आंसर आना शुरू। जहां पर एपी में सम से हमारा काम होता था, जीपी में हमारा काम प्रोडक्ट की हेल्प से होता है। क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ जीपी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर आर जीपी, तो तीन टर्म लिखो, ए वाई आर, ए और ए आर। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने दे रखा है कितना? 216। तो यहाँ से आर स्वाहा, तो ए क्यू बराबर बच्चों आएगा 216। तो मतलब मिडिल टर्म आ गया 6। क्लियर? अब क्या बोले? सम ऑफ देयर स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर बाहर ले लो, 1/r² +1 अपॉन r² बराबर दे रखा है उन्होंने 133। बोलो क्लियर? सम ऑफ देयर स्क्वायर दे रखा है उन्होंने 133। सॉरी गलत किया है। सर एसएससी बोर्ड 11th का इस साल भी 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया। अभी कोई अपडेट नहीं आया शांतनु बेटा। 11th का सिलेबस को तो देखा ही मत करो, क्योंकि 11th का पेपर तो हम बनाते हैं। मेरे पास कोई 12th का रिड्यूस हुआ हो तो कोई फायदा, 11th का तो कोई मतलब ही नहीं है। 11th का सिलेबस हम बनाते हैं। बोर्ड केवल 12th का देखता है, और इस साल तो 12th का रिजल्ट भी हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लगेगा। हो गया होगा। मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी ऑफिस से मेरे पास कोई अपडेट आएगा तभी मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ। अनऑफिशियली अभी कुछ भी बोल लो, मेरे पास अपडेट नहीं है, मेरा ये कहना है। करो फैक्टर करो, क्या आ रहे हैं सर? सेकंड स्टेप कुछ नहीं है बेटा। ए से एक कैंसिल, तो ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू बराबर 216, ए बराबर 6। उसके बाद बेटा क्या बोला? सबका स्क्वायर, ए अपॉन आर का स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ए का ए स्क्वायर, ए आर का ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए की वैल्यू डाल दी और आगे सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर हुआ निषाद? निषाद बेटा क्लियर? ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं। इसके बाद अगर आप ऑप्शनों से करोगे तो जल्दी होता है। R6 आ गया, मतलब मिडिल टर्म 6 एक ही ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन से जल्दी होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ऑप्शंस नहीं लगाने। तो यहाँ से आर स्क्वायर के लिए क्या लगोगे? माइनस भी बोले तो 97 प्लस माइनस रूट के अंदर, 20 का बोले तो 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर होगा 9409। सर कैसे निकाला? तो मैंने ट्रिक बताई थी। 97 100 से कितना कम है? 3, 3 और कम कर दो, 9409 माइनस 4AC। 4AC बोले तो 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 होता है शायद, 4×3 1225। यस 1296 इंटू 4 बोले तो 5200 में 16 कम, मतलब 5184 डिवाइड बाई 72। ये ऐसे कुछ इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कोई तरीका तो नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है चलो, तो 97 प्लस माइनस कितना आएगा? तो 5 बन गया, तो मेरे हिसाब से 43 बोले तो 4242 और 16×9 = 25। तो बस हो गया, डिवाइड बाई 72। तो यहाँ से बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 97। ये स्क्वायर रूट किसका है वो मैं बता देता हूँ। 7×6=42, तो मतलब 7×7=56, 6×7=42, तो ये 65 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ से आगे कर सकते हो, एक बार ऐड करके कर लो चाहे माइनस करके, बात एक ही आती है। 9 6 को ऐड करोगे 15
15 16 2 16 2 16 2 बोले तो 162 डिवाइड बाई 72। 36 से डिवाइड करो, मेरे हिसाब से 3/2 कुछ आना चाहिए। नहीं, कुछ तो मामला गड़बड़ है। मैंने कैलकुलेशन में कुछ तो खतरनाक गलत किया है। क्या गलती कर दी भाई? 3/2 9/4 आना चाहिए। आपकी मर्जी है, जो मेथड लगाना है लगाओ। चलो 9 से ऊपर नीचे कट करो तो 9 नाम 81, 81 बोले तो ये आएगा 18, 18 9 से ये कितनी आएगा 8, बोले तो ये आएगा 9/4, बिल्कुल सही आया है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आर की वैल्यू 3/2 तो ये आ जाएगा 4 6 9। करके देखो एक बार। ये थोड़े क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो होते हैं, क्या कर सकते हैं। चैट सेक्शन को थोड़ा बड़ा करता हूँ। करिए, पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो नोट करिए, नहीं आया है तो नोट करिए। बिल्कुल तरीके से जाना है। 3 नंबर मानने को बोला, मान लिए। प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट किए, सम ऑफ स्क्वायर किया तो सम ऑफ स्क्वायर किया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर है 5/2, तो आप इसे करके देखो, ए अपॉन आर, ए और ए आर बराबर 5/2। तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से ए की वैल्यू 8 आ रही है। बोलो समझ में आ रही है? ए की वैल्यू 8। आगे करिए। अब क्या बोला, इफ 8 एडेड टू द फर्स्ट नंबर। अब पहला जो नंबर है ए अपॉन आर, इसमें 8 ऐड कर दो। क्लियर है? और क्या बोला है, 6 एडेड टू द सेकंड नंबर। एक ए में 6 ऐड कर दो। और क्या बोला है, एंड अच्छा, पहले में 8 ऐड कर दो, 8 फर्स्ट नंबर में, 6 ऐड टू सेकंड नंबर, देन ऑब्टेन्ड आर इन एपी। अब ये जो सीरीज बची, ये ए आर प्लस 8, ए प्लस 6 और ए आर, अब ये एपी बन गई है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन ने बोला है तो एपी के लिए 2 टाइम मिडिल टर्म, याद है, 2 टाइम मिडिल टर्म बराबर सम ऑफ अपोजिट टर्म। यहाँ पर चाहे तो ए की वैल्यू डाल दो, कितनी, 8, तो ये आएगा 2 इंटू 8 14 बराबर 8। वैल्यू कॉमन आ जाएगी तीनों में से। तीनों में से अगर 8 कॉमन ले लें तो यहाँ 1/r प्लस 1 प्लस आर बचेगा। क्लियर है? तो 14 से तो ये जाएगा नहीं, 14 से तो जाएगा नहीं, तो 14 दूनी 28, 28 बोले तो 7/2 बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर। अब इसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तुम्हारा काम है। सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लो। करो जल्दी से सॉल्व। बीच का टर्म 8 आ रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ उसी। बट आप पूरा तरीका समझिए। आप शॉर्टकट को मत जाइए, आप पूरा तरीका समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो, करो जल्दी जल्दी, जो दिक्कत आए बोलो। ये 206 नहीं है, 216 है। ये 206 नहीं है, 216 है। तीसरा क्वेश्चन करेक्ट करके सॉल्व करना। करो जल्दी जल्दी। जल्दी से सॉल्व करो, 4 तक हो जाए तो डन करो, डाउट हो तो बोलो। मैं चौथे पेज के लिए एक अलग स्लाइड बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर होना ये पॉसिबल नहीं है।
फ्री स्लाइड दिखाऊंगा, टेंशन मतलब अभी मैं 1 2 3 की स्लाइड को दिखाऊंगा, बस मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करनी थी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। आप जब तक सॉल्व कर रहे हैं ये दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। टेंशन मत लिया करो, इतनी जल्दी मैं फ्री स्लाइड को नहीं हटाता हूँ। तीसरे का ए आएगा, मिडिल टर्म 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट से तो सीधा आंसर पता चल रहा है कि एक ही ऑप्शन में मिडिल में 6 है, तो वो आंसर है ए। कर लीजिए जल्दी 3 तक और चौथा कंटिन्यू करिए। ना ना तो बेटा सिंथेसिस मेथड मैंने नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं आता है, हो सकता है बोर्ड का कोई तरीका हो। बोलो 4 था, 3 था डन सबका। नेक्स्ट स्लाइड करूं, 3 था सबका डन हो तो नेक्स्ट पेज कर लूं। ये लीजिए चौथा पांचवा छठवा। किसी को अगर पिछला पेज चाहिए तो प्लीज मैसेज फ्री। ये भाई ये क्या हो गया, ये क्यों चला गया? लोग 4 तक कर रहे हैं, क्या बात है, मेरे से पहले तुमने चौथा कर लिया, इतनी हिम्मत। क्या बोला है, नंबर विच एडेड टू द नंबर, तो इसमें मैंने मान लिया मैंने एक्स ऐड कर दिया। जब भी वो एक नंबर ऐड, आपको कम से कम देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग बूस्ट हो तो पहले उन्होंने बोला एक नंबर ऐड करो तो ऐड करो। अब बोला है कि जीपी है तो जीपी के लिए बताया गया बी स्क्वायर बराबर ए सी, एपी के लिए 2b बराबर ए प्लस सी, जीपी के लिए बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, इन चैप्टरों की बेसिक लाइनें या बेसिक फॉर्मूले इनको बोल सकते हैं। 2 + x इंटू 62 + x। यहाँ से आगे आप मेरे से उम्मीद मत करिए कि मैं यहाँ से आगे तुमको इसका होल स्क्वायर खोल के प्रोडक्ट करके रूट निकाल के दूंगा। ऑप्शनों के बेसिस पर, आप लोगों के आंसर के बेसिस पर मैं बी को आंसर लगा रहा हूँ। चलो, कल एबीसीडी जीपी में बोला है तो कल बोला था 1 2 3 4 मानने का, करिए यहाँ से 5 6। एबीसी आर एन जीपी 1 2 3 मानने का, दिमाग नहीं लगाने का। ये बोर्ड में बहुत बड़े तरीके से हुआ करते थे, बट अब बोर्ड क्या है, ये 11th का पार्ट है, बोर्ड हमारे हाथ में, बोर्ड मेरे हाथ में।
फिफ्थ और सिक्स जीपी में दिया है तो 1248, सॉरी हाँ यार मैंने गलत कर दिया है, दिमाग काम नहीं किया, यहाँ 124 या 1248 लेंगे। यस 1248 124 इस तरीके से लेंगे। क्लियर? तो 124 के आप माइनस करके देख लो, यहाँ पर 1 - 4, यहाँ पर 4 - 16, यहाँ पर 64, 4 चौक 16 - 64। आप जब करके देखोगे तो ये आएगा -3, -12, और कितना आएगा, और आएगा माइनस का 48। तो आप देख सकते हो ये भी जीपी जिसका कॉमन रेशियो 4 है, तो इन सबके आंसर जीपी आ जाएंगे। कोई है जिसको 6 तक डाउट है? एनीवन जिसको 6 तक डाउट हो बोलिए, 6 तक के बाद आगे करिए। किसी को प्री थ्रेड चाहिए तो बता देना, मैं कर दूंगा। किसी को प्री थ्रेड चाहिए हो तो बता देना। इसमें आप 1248 मानोगे, इसमें 124 से काम चल जाएगा, इसमें भी आपको 1248 ही मानना पड़ेगा। करो जल्दी से। ABCRNGP 1 2 3 1 2 4 रख के देखो, जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर दे वो तुम्हारा आंसर। 9th में बताता हूं। समझ में आ गया? आज सर क्या बहुत से लोग तो कर भी नहीं रहे होंगे, बोले जीपी पढ़ रहे हैं ना तो आंसर चुपचाप लगाओ। 8वां क्वेश्चन आपके लिए टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है 8वें को करना। 1 2 4 लगाना दुनिया का सबसे टफ काम है। तो 1 ब्रैकेट के अंदर 4 + 1 बराबर, क्या ये आपका 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर B² + C², B² बोले तो 4, C² बोले तो 16। लग रहा है नहीं होता, क्रॉस बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बोला, ए बोले तो 1, B² बोले तो 4 + C² बोले तो 9 बराबर, सॉरी 16। तो ये कितना हो गया 20। तो यहाँ 4 इंटू 1 + 16, यस 1 + 4, यस ये लग रहा है सही। तो आपको अपनी आप गिनती वगैरह इक्वेट है कि नहीं, नंबरों के मल्टीप्लाई एडिशन आने चाहिए। नहीं आते हैं तो हमारा जो चैतन्य एकेडमी ऑफ नर्सिंग क्लास से चालू हो गया है, तो आपको तीसरी चौथी में 2-3 महीने पढ़ना चाहिए, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख जाओगे। तुमको ये मजाक लगता होगा, कल भी एक स्टूडेंट आया था 9th क्लास के लिए, उसका एडिशन टेस्ट हुआ तो उसको हमने ऐड दिया 53 पॉइंट समथिंग समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसका एडिशन आ रहा था 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। मैंने कहा जय हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। करिए 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन करिए। ना तो सब्ट्रैक्शन ही नहीं था वो इक्वल, ना तो वो सब्ट्रैक्शन के बराबर वैल्यू थी, ना एडिशन के, ना मल्टीप्लिकेशन के, कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। 53 में से 2 घटाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? वो किसी के बराबर नहीं थी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों की पीढ़ी तब भी चलो 10th में केवल आपको ऑनलाइन देखना पड़ा, तब भी काफी चीजें
तब भी आप काम कर रहे हो। लेकिन उन बच्चों को सोचो जो भी क्लास 4, 5, 6 में रहे हैं, उन्होंने अब तक चौथी क्लास तक की पढ़ाई नहीं की थी। लॉकडाउन में 4, 5, 6, 3, 4 साल ऐसे ही पास हो जाएंगे, और जब वो 10th में हमारे पास आएंगे उनका क्या होगा। चलो करो जल्दी से सॉल्व। 9th क्वेश्चन को बताऊं क्या? उन्होंने बोला एक्स वाई है आर एन जीपी। आप मेरे को देखते हो, मैं जितना पढ़ता हूं पहले उसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करता हूं। उन्होंने बोला एक्स वाई जेड आर एन जीपी। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को ये लाइन लिख देनी चाहिए, चाहे इसकी जरूरत आगे पड़े तो नहीं पड़े तो, तब आपको आगे सॉल्व करना चाहिए। मतलब इसे रिलेशन, अगर ये जीपी में है तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। अब इसे कैसे काम करना है, तो यहाँ पर आएगा 1/x बराबर बी अपॉन वाई बराबर सी अपॉन जेड। क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग लोगे तो ये एक्स लॉग है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने का और कोई तरीका नहीं है। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हो, बराबर मान लिया मैंने क्या, के थोड़ी देर पहले बोला था, तो यहां से एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर जाएगा लॉग के बेस ए। वाई बराबर कितना आ जाएगा, लॉग के बेस बी। और जेड बराबर कितना आ जाएगा, लॉग के बेस सी। क्लियर? पुट कर दो, यहाँ वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा लॉग के का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा लॉग बी का स्क्वायर बराबर ऊपर आएगा लॉग के अपॉन लॉग ए। ये क्या किया सर, बेस चेंज प्रॉपर्टी भी लगा दी साथ ही साथ। सारे काम डायरेक्ट होते हैं मेरे। स्वा स्वा स्वाहा। तो यहां से आ जाएगा लॉग बी इंटू लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू लॉग सी। अब ऑप्शनों से पूछते हैं क्या करना है। ऑप्शन बोले लॉग बी है कहीं, यहाँ तो नहीं है। यहाँ लॉग बी है लेकिन बेस में सी लाना है, तो क्या करो, लॉग बी के बेस में लॉग सी ले जाओ, और लॉग ए के बेस में एक लॉग बी को ले आओ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ये लोग भी। नोट करो 9 तक, 9 तक नोट करिए, आगे बढ़े। चलो 2 क्वेश्चन कराने हैं पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोटेड यहां तक सबका? नोटेड? इसकी भी प्री स्लाइड चाहिए? अभी करने से पहले प्री का लो, प्री स्लाइड। इससे भी पहले प्री स्लाइड दिखाऊं क्या? ये लो प्री स्लाइड। ग्रुप देख लिया? इसका मतलब आज बहुत सारा होमवर्क है। इतना होमवर्क आज की हिस्ट्री में मैंने आपको कभी नहीं दिया। आज सबसे ज्यादा होमवर्क मिलने वाला है, घबराने का नहीं। ज्यादा नहीं है, 5-6 घंटे का होमवर्क है बस आज। संडे है ना कल, इसलिए संडे को तुम्हारा फंडे बनाना है, इसलिए, ताकि कल खेलने जा ही नहीं पाओ। इतना होमवर्क देने का पूरा प्लान है। चलो क्लियर, आगे बढ़ू। रंजीत बेटा नोटेड?
रंजीत बेटा नोटेड, अच्छा डन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, 2 क्वेश्चन पहले मुझे कराने हैं, थोड़ा स्पीड कम रहेगा अपना चलेगा। देखिए 2 क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी एंड एक्स कॉमा वाई आर एएनस between a comma b and b comma c, then prove that 1 upon x plus 1 upon y बराबर 2 upon b, 1 upon x प्लस 1 upon y इक्वल टू 2 by b। क्लियर है? पहले तो मैं आपका चैट सेक्शन निकालूं। लो भैया पहले बाकी लोग सॉल्व कर लो, लिख लिया हो तो, वरना पहले मैं प्लीज राइट करता हूँ। लॉकडाउन कितना भी खतरनाक हो बेटा, बच्चों के लिए क्रिकेट अगर खेलना है तो खेलना है, कोई लॉकडाउन का कुछ नहीं कर सकता। गली क्रिकेट तो खेल ही सकते हैं। मेरे घर से एकेडमी आने तक बीच में 3 क्रॉसिंग पड़ती हैं, पूरे लॉकडाउन में आया हूँ, कहीं किसी ने कुछ नहीं रोका। तो ये सब फॉर्मेलिटीज के नाम पर है। लॉकडाउन से फॉर्मेलिटीज है, दुकानों को बंद करना बस ये लॉकडाउन है, लोगों के आने जाने के लिए लॉकडाउन नहीं है। होमवर्क बताएगी बेटा, लेक्चर खत्म होने दो, इतना होमवर्क है कि टेंशन मत लो। बच्चों को भी नहीं रोकती पुलिस, बच्चे तो वैसे सुनते ही कहाँ पुलिस की। गली क्रिकेट तो खेल ही सकते हो, उसे थोड़ी ना रोक लेंगे लॉकडाउन में। चलो क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करो। अब बेटा अब देखो, मैं इसमें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये कॉलगेट का क्या है यार? अरे वाह, अंदर से प्रिपेयर हूँ, वाह अरे यार। चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यहाँ पर ये 2 दिया है ना, यहाँ पर के बना के पूछेगा के की वैल्यू कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या इजी तरीका है जेईई मेंस में ट्रायल मारने का, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने चुपचाप बोला था एबीसी आर एन जीपी बोला था, तो चुपचाप आप 1 2 4 लिख लो। क्लियर है? वैसे ये भी खतरनाक काम है, इतना भी क्यों करने का, आप लिख लो 1,1,1। उन्होंने जीपी बोला था, मेरी जीपी होगी 1,1,1। अब क्या बोला, एक्स एंड वाई आर द ए एम बिटवीन ए बी, इन दोनों का जो ए एम है एक्स, क्या वो 1 हो जाएगा, 1 + 1/2। और जो मेरा वाई है वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1/2। क्लियर है? इसमें रखने का 1/1 प्लस 1/1, अगर यहाँ 2 की जगह के दे दो और के की वैल्यू एग्जाम में पूछे तो k/1, तो आंसर वाला 2 बराबर के। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये तरीका होता है करने का। अगर आपको 1 to 4 से भी करना है तो मैं 1 to 4 से भी करके दिखा देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 to 4 माना तो तुम्हारे जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3/2, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3। 2 + 4/2 बोले तो 3, तो 1/x बोले तो 2/3 प्लस 1/y बोले तो 1/3। ओके, बराबर k/b कितना है, 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर k/2। यहाँ से भी गलती से k2 आ रहा है। तो ये तो वो तरीका है जो हमें पेपर में करना है, हमारे क्लास नोट्स में हमको पूरा ओरिजिनल तरीके से करना है, जनरल सॉल्यूशन जनरली तरीके से करना है। अरे बस करो यार, क्लास को कर लो, बाद में ये सब चलते रहेगा। चलो अब इस क्वेश्चन को ओरिजिनल तरीके से ट्राई करो आप।
तो उन्होंने बोला ए बी सी आर इन जीपी, तो आपके दिमाग में एक ही लाइन आनी चाहिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी। रिजल्ट नंबर 1, जो जो वो लाइन बोलता जाए वो रिजल्ट लिखते जाओ। बोलो, कर रहे हो? किसी का हुआ ये क्वेश्चन? किसी ने जनरल तरीके से इसे प्रूव किया? मैंने अभी शॉर्टकट भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आया तो कैसे करना है। तुम लोग भी हद कर रहे हो, 18 साल के हुए नहीं और तुमको मोटर बाइक चलाना है। उसमें अभी तुमने किसी को फोन लगा के छोड़ लिया होगा, पैसे तो दिए नहीं होंगे। ये बॉक्स बॉक्स क्या बना के रखते हो यार? कुछ तो मोजी बना रहे होंगे जो बॉक्स बन जाता है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो बेटा, जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आए ना तो कैसे करने का, एबीसी आर एन जीपी, एबीसी आर एन जीपी तो 20 का बराबर है, वो जितनी बात बोले उतना करो। फिर क्या बोला, एक्स बाई ए एम, ए और बी का ए एम क्या है, एक्स, तो एक्स बराबर ए प्लस बी बाई 2, और वाई बराबर आएगा बी प्लस सी बाई 2। बोलो समझ में आ रहा है? अब यहां से उन्होंने बोला 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालो, तो 1/x 1/y की वैल्यू क्या, 2/a प्लस बी प्लस 2/b प्लस सी, क्या इतना आएगा निकल के? आप अपने तरीके से करिए। उन्होंने 1/x बोला तो 1/x बोले तो 2/a प्लस बी, 1/y बोले तो 2/b प्लस सी, तो दो तो बाहर। नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई के नाम पर a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और ऊपर भी आ जाएगा 2b प्लस a प्लस सी। क्लियर? चलो क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो 2 टाइम ऊपर है दिया है 2b प्लस a प्लस सी, 2b प्लस a प्लस सी। चलो नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। बोलो क्लियर? यहां तक क्लियर हो रहा है? अब मुझे इसे सॉल्व करके बी में लेके आना है, तो बी में लेके आना है तो क्या करूं, 2 टाइम ऊपर बचा 2b प्लस ए प्लस सी, तो क्या मैं नीचे ए सी को बी स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर ए सी को बी स्क्वायर लिख दूं और बी कॉमन ले लूं तो नीचे 2b प्लस ए प्लस सी आ जाएगा, जो कि ऊपर नीचे हो जाएगा 100 और आंसर आएगा 2i। जल्दी से नोट करो, आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। टाइम कम है, आधा घंटा है, मुझे अगला असाइनमेंट कराना है। जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए, मुझे अगला हेडिंग पढ़ाना है। क्या लाए? नीट का एडवांस का शिफ्ट करवा लें। कर तो दिया, मतलब कब करें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का? वेडनेसडे। तब तक 27 वाला भी खत्म हो जाएगा। और क्या, किसी का 27 का। ये नीट का है क्या? बहुत बढ़िया। क्या हुआ? इतनी चैट में फालतू चीजें चलती रहती है एक दूसरे की मारने का। क्या लिखे? क्या तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता ऐसा? साउंड बंद करते हैं।
स्लाइड दिखा रहा हूँ बेटा। अब आप भी उसमें लेने लगे क्या? हाँ ऐप कर ली इंस्टॉल? सर मेरा बोलने से होता है। वाह, यस दीपक सर से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस का डिस्कशन था वो कर रहे थे। चलो, स्क्रीन विजुअल है मेरे हिसाब से तो। अगर ऐसा है तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मेरे यहाँ तो स्क्रीन विजुअल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। मेरे को आधा घंटा है उसमें जीएम पढ़ाना है। नेक्स्ट पेज करूं? चलो, हेडिंग डालो जीएम। आधे घंटे के अंदर जीएम की थ्योरी भी पढ़ लेनी है और सब कुछ कर लेना है। जैसे आपके नंबर है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जितने नंबर हैं तो जीएम निकालने का तरीका होता है। अगर मान लो आपके 2 नंबर हैं तो वैसे आपके अगर ए मान लो एन नंबर है, मैं ए बी सी डी नहीं लिखता। मान लो आपके पास नंबर है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, इनका आपको जीएम निकालना है। तो A1 इंटू A2 इंटू सॉरी इंटू A3 AN, जितने भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई करो और उतने पे 1/n पावर लगा दो। जैसे एग्जाम्पल 2 नंबर हैं तो जो जीएम है वो कितना आएगा, वो आएगा √AB। अगर मान लो 3 नंबर हैं तो जीएम कितना आएगा, Q√ABC। अगर मान लो 4 नंबर हैं तो जीएम कितना आएगा, जीएम आएगा √ABCD। क्या आपको मेरी बात समझ रही है? अगर जैसे एएम में क्या करते थे, जितने नंबर है उतनों से डिवाइड, जहां उतने टर्म है उतने का रूट। क्लियर है? क्या जीएम की बेसिक डेफिनेशन क्लियर? क्या जीएम की बेसिक डेफिनेशन क्लियर? यस। दूसरा नोट आता है जीएम ऑफ जीपी। जीएम ऑफ जीपी, जीपी का जीएम करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सारे टर्म मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वहां तो सम करना होता तो सम का फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अभी जीपी के अंदर मैंने प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने अभी जीपी के अंदर कोई भी जीएम प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं लिखाया है। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोडक्ट कितना आएगा। क्लियर है? तो ये आएगा तुम्हारा, आप देखो ए, तो क्या ए की पावर एन हो जाएगा? क्या ए की पावर एन हो जाएगा? इंटू आर की पावर आएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 n-1। बोलो क्लियर? तो यहां भी मैं जीपी का अगर प्रोडक्ट कर रहा हूं पूरी सीरीज का तो कितना आएगा, आर इंटू एपी के हिसाब से कितना आ जाएगा, n-1/2 और फर्स्ट टर्म प्लस एन टर्म दोनों का एडिशन आ जाएगा n। बोलो क्लियर? पावर बनवाइए। जब बनवाई पावर को अंदर ले जाऊंगा तो ये आएगा a इंटू आर की पावर n-1/2। तो ये होता है जीपी, ये होता है मिडिल टर्म। तो ये जीएम होता है। और यहाँ पे लिखोगे इफ, अच्छा इसे अगले टर्म बाद में लिखा दूंगा। ये आ गया ए आर इंटू n-1/2। बोलो लिख लो, ये होता है जीपी का जीएम। तो जीपी का कोई जीएम पूछे तो ए आर n-1/2 ये जीएम होता है, नोट कर लो। ये होता है जीएम, जल्दी से नोट कर लो। पहले मैंने बताया जितने भी नंबरों का जीएम निकालना है, जीएम ऑफ जीएम नहीं, जीएम ऑफ जीपी, जितने भी नंबरों का जीएम निकालना है उतनों को मल्टीप्लाई करो, उनके ऊपर जितने रूट है उतने का रूट लगा दो। 4 है तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, 50 है तो 50वां रूट। क्लियर है? जीएम मतलब गुड मॉर्निंग, क्या ज्यादा होशियारी मत करो। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे जीएम का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन। और जीएम गुड मॉर्निंग भी मानना है तो जीएम ऑफ जीपी लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग ऑफ जीपी, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोटेड? सबका नोट हो गया? जल्दी नोट करो, टाइम कम है।
कैन यू रूट सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में मैंने ये बताया कि मैंने सबका मल्टीप्लाई किया है, a1 से लेके an तक, और उसके ऊपर nth रूट लगा दिया है। क्लियर पृथ्वी बेटा? यहाँ पर बात करो तो देखो a तो इसे n बार मल्टीप्लाई किया तो ये a की पावर n। यहाँ पर क्या कि r 1 2 3 डॉट 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 n-1, तो ये कितने टर्म आएंगे? n-1, तो n-1/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ap का फॉर्मूला लगा के ये निकाला। अब n को जब डिवाइड करेंगे तो ये n गायब, ये n गायब। अर्पित मुथा आप क्लास में हो क्या? डन सबका? तो ये बेसिक दो नोट बताए कि एएम क्या होता है, जीपी का एएम क्या होता है। डन। अगले पेज पे चलूं? सबका डन? नेक्स्ट पेज करूं? चलो तीसरा पेज लिखते हैं। तीसरा नोट, तीसरा नोट में बोल रहा हूं, लिखिए धीरे धीरे। लिखो प्रोडक्ट फॉर सिमेट्रिक टर्म्स, प्रोडक्ट फॉर सिमेट्रिक टर्म्स, प्रोडक्ट फॉर सिमेट्रिक टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम बिगिनिंग ए एन डी ई एन डी, स्टार्टिंग से और एंड से। प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्रिक टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड is constant, is constant, is constant, and it is equal to, and it is equal to, and it is equal to product of middle terms, and it is equal to product of middle terms। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। प्रोडक्ट फॉर सिमेट्रिक टर्म्स, प्रोडक्ट फॉर सिमेट्रिक टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ई एन डी वाला एंड, एंड एंड, पहले ए एन डी फिर ई एन डी, इज कॉन्स्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इफ ब्रैकेट में लिखना एन इवन, ब्रैकेट में लिखना इफ एन इवन, और स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म ब्रैकेट में लिखना इफ एन और, इफ एन और। कैसे समझाता हूं मैं, पहले एक जीपी लिख रहा हूं 1 3 9 27 81 243 और 729, इतने कितने टर्म है? 4 5 6 7, काफी है इस बात को प्रूव करने के लिए। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 729 आ जाएगा, आ जाएगा। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो तो ये भी आपका 729 आ जाएगा। क्लियर है? आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, ये भी 729 आ जाएगा। और मिडिल टर्म को मिडिल टर्म से ही मल्टीप्लाई करके देखो, 729 आ जाएगा। बोलो क्लियर? एएम जैसा ही है, बिल्कुल डुप्लीकेट है। और सोचना वहां पर सारा काम सम में होता था, यहाँ पर सारा काम प्रोडक्ट में होता है। तो फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने लिखाया था ताकि इसमें अप्लाई कर पाऊं। प्रोडक्ट फॉर सिमेट्रिक टर्म फॉर बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। तो देख सकते हो स्टार्टिंग से और एंड से सिमेट्रिकली अगर टर्म उठाए जाए तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है 720 एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इफ एन इवन। तो यहाँ पर एन ऑड है तो ये वाला काम नहीं करेगा। और क्या बोला था? स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इफ एन ऑड। तो मिडिल टर्म कितना है? 729। तो ये 729 के स्क्वायर के बराबर आ गया। बोलो नोट करो यहाँ तक, जल्दी जल्दी से नोट करो। तो सीधी कहानी ये है कि जीएम ऑफ एपी, जीएम ऑफ एपी का मतलब क्या है? जीएम ऑफ एपी तुम्हारा जो होता है वो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब टी
n प्लस 1/2। सीरीज में अगर n टर्म है तो मिडिल टर्म होता है tn प्लस 1/2 बराबर n। अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ऑड नहीं है, सॉरी जीपी, अगर ऑड नहीं है तो क्या आएगा, t इंटू टी ऑफ n/2 इंटू टी ऑफ n प्लस 1/2। क्या है ये कहानी, बताता हूं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ ये है, ये n/2 प्लस 1 आएगा, नहीं नहीं नहीं, और गलत कर रहा हूँ, यहाँ n प्लस 1/2 आएगा, यहाँ गलत कर रहा हूँ, स्टेटमेंट का लास्ट में समझाता हूँ। मतलब जीएम ऑफ मिडिल टर्म्स अगर n इवन है तो, सर ये कहां से आए, थोड़ा सा रोशनी में डालो। आप एक बात बताओ, जब n बराबर अगर 11 है तो बताओ मिडिल टर्म कौन सा आएगा, अगर n बराबर 11 है तो मिडिल टर्म कौन सा आएगा, 6 आएगा। तो आप देख लीजिए टी एन में, अगर n प्लस 1/2 में मैं इन फॉर्मूलों का प्रूफ दे रहा हूं, आप यहाँ पर 11 डाल के देख लो, आपका t6 निकल के आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 12 है तो मिडिल टर्म कौन कौन से आएंगे, अगर n की वैल्यू 12 है तो मिडिल टर्म कौन कौन से आएंगे, दो मिडिल टर्म आएंगे, कौन सा, एक तो n/2 बोले तो 12/2 और दूसरा आएगा tn/2 बोले तो 12/2 प्लस 1। तो ये तुम्हारे t6 और t7 आएंगे, समझ में आया। तो जब आपके n इवन है तो मिडिल के दोनों टर्मों का जीएम ही पूरी सीरीज का जीएम होता है, जैसे एपी में हुआ करता था। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म ही तुम्हारा जीएम होता है, बाकी सब बेवकूफी और बनाने वाली बातें हैं। बोलो क्लियर, नोट करो यहां तक, एक और पॉइंट लिखाना है, नोट करिए जल्दी तक यहां तक। लास्ट एक्सप्रेस इवन टर्म हो तो आपके जो दो मिडिल टर्म है उनका जीएम ऑफ मिडिल टर्म, जीएम ऑफ मिडिल टर्म, तो दो मिडिल टर्म होते हैं, एक n/2 एक n/2 प्लस 1, दोनों का मिला के जो जीएम आएगा वो आंसर। जैसे सीरीज में समझो तो 2 4 2 1 2 4 8 ये 4 टर्म है, तो इन दोनों का जीएम निकालो कितना आएगा, √8 आएगा कि नहीं। तो देखो इन दोनों मिडिल टर्मों का जीएम भी √8 ही आएगा। क्लियर रंजीत बेटा, पार्थ बेटा। चलो नोट करो, ये सब फालतू चीजें, इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। जरूरत किसकी पड़ने वाली है, चौथे नोट की पड़ने वाली। जल्दी से नोट करो, चौथा नोट बताना है जो कि काम का है, वो भी एपी से ही लिया गया, डुप्लीकेट ऑफ एपी, वो भी डुप्लीकेट ऑफ एपी ही है। जो चौथा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट भी है। सॉरी यार, आज इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं। चलो चौथा पॉइंट, अच्छा जगह नहीं छोड़ी मैंने, जगह कम पड़ गई, ऐड करना पड़ेगा एक पेज। नोट हो गया। चलो चौथा पॉइंट देखो और असाइनमेंट देखते हैं। चौथा पॉइंट ये हेडिंग डाल लेना, इंसर्ट जीएम। चौथे पॉइंट की हेडिंग है इंसर्ट जीएम, मतलब ए और बी के बीच में मुझसे बोला गया G1 G2 G3 ये सारे जीएम इंसर्ट करो, जैसे हमने एपी में इंसर्ट किए थे। अगर इसे कुछ नया मान की करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे बेहतर तरीका इसमें नंबर ऑफ टर्म n+2 हो गए। यहाँ पर n+2 दिखने में खतरनाक है, लेकिन यहाँ तो बोलेगा 5 टर्म, तो n=7 वहां क्लियरली दिखेगा। तो पहले प्लीज रेड ले लो। तो चलो, तो आपको वहां पर दिखेगा 7 टर्म 8 टर्म, तो वो इससे तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, ये बात आप जानते हो। यहाँ पर अरे यार
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे समझो Tn+2 है ना, वो तुम्हारा b होगा। मतलब b किसके बराबर होगा, a इंटू आर की पावर n+2-1। क्लियर। तो b अपॉन a बराबर कितना आएगा, r की पावर n+1। तो r कितना आएगा, b अपॉन a की पावर n+1। सिमिलरली अगर आपको g1 चाहिए तो g1 हो जाएगा तुम्हारा ar के बराबर, g2 हो जाएगा तुम्हारा ar स्क्वायर के बराबर, g3 हो जाएगा तुम्हारा arq के बराबर। बोलो क्लियर। डॉट 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 gn अगर निकालना है तो वो हो जाएगा तुम्हारा ar की पावर n के बराबर। बोलो क्लियर। नोट करो यहाँ तक। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट, अगर तुमको g1 इंटू g2 इंटू g3 डॉट 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 gn का सम निकालना है तो ये होता है तुम्हारा gm की पावर n। वहां पर n इंटू am होता था, यहाँ gm इंटू की पावर n। और gm कितने के बराबर होगा, रूट ab के, रूट ab की पावर n। अगर आपको पूरी सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है, अगर आपको जितनी भी जीपी दी जाए और आपको पूरी जीपी का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो ये बहुत आसान काम है। पहले और लास्ट टर्म का am लो या मिडिल टर्म ले लो, और पावर में कितने टर्म है n+2, तो यहाँ n+2 निकल के आएगा। क्लियर। नोट करो, नोट करो, ये 6 पॉइंट तक की कहानी नोट करो। ये 6 पॉइंट तक की कहानी नोट करो। नोट होते ही मैसेज करो डन, और जिनका डन हो जाए वो CA9 स्टार्ट कर दो। इसकी भी प्री स्लाइड चाहिए, लो। हमारी बैच में कितने स्टूडेंट हैं, ये तो आज तक मुझे नहीं पता चला। किसी दिन 97 आते हैं, किसी दिन 98, किसी दिन 101 भी हो जाते हैं, डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं। एक दिन एक आदमी 3 दिन बाद लॉग इन कर लेता है। तो मेरे हिसाब से इस बैच में 100 स्टूडेंट का काउंट है। चलो नोटेड। सब हर एक की अपनी मर्जी है, किसी के पास इंटरनेट प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है, तो हर एक की अपने अलग अलग चीजें हैं। चलो आगे बढ़ू, डन। चलो CA9 करना स्टार्ट करो। कोशिश करो CA9 हमारा 10 मिनट में हो जाए, वरना होमवर्क तो मुझे देना ही है। मैंने सोच लिया जीपी खत्म मतलब खत्म। करिए। लास्ट में ये लिखा था, नोट कर लो। लो इसकी भी प्री स्लाइड या हिंदी चीज बेटा यही चाहिए थी। बेटा जैसे जीपी में बोला था कि जितने जीएम का सम चाहिए तो n इंटू एम होता था, वहां यहाँ पर जीएम की पावर n हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ टर्म है जीएम के ऊपर उतनी पावर लगा दो। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टर्म n+2 है तो जीएम के ऊपर n+2 पावर लगा दो। नारद क्लियर। यहाँ पर रूट ab की पावर n लिखी है, यहाँ पर n+2 जितने टर्म है जीएम के ऊपर लगा दो। जैसे एपी में जितने नंबर ऑफ टर्म है उसका एम से मल्टीप्लाई कर दो,
जीपी में जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उनका अभी आप इसी से मतलब जीएम की पावर लगा दो बस। यहाँ पर जहां जो काम वहां पर एडिशन से होता था, यहाँ पर ये काम मल्टीप्लाई से होता है। चलो पहला क्वेश्चन करो, 4 और 9 का जीएम कितना होगा। पहला सबसे खतरनाक क्वेश्चन, इतना खतरनाक क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। 4 और 6 का जीएम तो कितने लोगों ने किया। शांतनु ने, ध्यान, ज्ञानेश्वरी और भवसर का पूरा नाम क्या है, वेदांत, प्रथमेश, डन, क्या बात है। पहला खतरनाक क्वेश्चन आपने कर लिया, वाह। चलो दूसरा खतरनाक क्वेश्चन करो। 2 और 32 के बीच में 3 टर्म लगाने, अगर अपना कॉमन सेंस लगाओगे तब भी आपका आर आ जाएगा। दूसरे का भी सी, मजाक चल रहा है क्या। 3 लगाने, उन्होंने बोला 3 लगाने हैं, 3 लगाने तो ये T5 हो गया। हो गया T5 की नहीं, बस इतना जिसने सोच लिया ना उसका काम हो जाएगा। ज्यादा कन्फ्यूज करेगा सर ये कुछ नई थ्योरी है, नहीं, आप बस ये समझ लो जीपी हो गई, ये T5 हो गया। T5 बोले तो 2 इंटू आर की पावर 4 बराबर 32, मतलब आर की पावर 4 बराबर 16, मतलब आर बराबर 2। आर बराबर 2 तो G3 बोले तो ए आर क्यू, ए आर क्यू G3 बोले तो ए आर क्यू बोले तो 2 इंटू 2 की पावर 3। बहुत बढ़िया। अगला सिर्फ वो तरीका लगाते जाओ, आपके आंसर आते रहेंगे। करिए जल्दी, टाइम कम है। आज का तगड़ा वाला होमवर्क भी बताना है। आपने सोचा नहीं होगा उतना होमवर्क है। तीसरे का भी सी, ऐसा ही मजाक चल रहा है क्या। तीसरे में क्या करोगे, 5, 76 और 9। 9 हमारा कितने टर्म लगाने हैं, 5 लगाने, G1 से लेके G5 तक। तो T7 बराबर 9। T7 बराबर 9 बोले तो 576 इंटू आर की पावर 6। 9 से पहले से कट करते हैं, 9 से 6 बार, कैरी 3, 36, 36 बोले तो 4, तो 2 की पावर 6 बराबर आर की पावर 6। समझ गए होंगे कहानी, समझ गए होंगे तो आधा करना शुरू करो। 256 सॉरी का आधा 288, सी आंसर। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। बस जिसने ये कहानी समझ ली ना, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि बस ये इंसर्ट करो और ये समझ लो ये T7 है, आपका आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और बड़े फॉर्मूले अगर याद करने गए ना तो 2-4 साल लगेंगे फिर। चलो 5 मिनट बचे हुए हैं, होमवर्क बता देते हैं। इसके रूट मैंने मान लिया अल्फा बीटा। मैं नोवा क्वेश्चन मुझे बताना है इसलिए बता रहा हूँ, गामा डेल्टा। क्या बोला, रेशियो ऑफ जीएम्स ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा बीटा का रूट मतलब यहाँ पर रूट अल्फा बीटा निकालना है अपॉन रूट गामा डेल्टा निकालना है। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत डाउट पूछा था 9th, तो केवल 9th बता रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो रूट अल्फा बीटा रूट गामा डेल्टा, रूट अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी CYA, और गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी NYL। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा CL ऊपर चला जाएगा AN नीचे,
ये मैं 9th क्वेश्चन आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चन करो। अब मैं आज का तगड़ा सा होमवर्क लिख देता हूँ, लेक्चर खत्म हो जाए उससे पहले मैं आपको होमवर्क लिख के देता हूँ। देखो वहां पर कुछ चल तो नहीं रहा टाइमिंग का। यस, ये लेक्चर कभी भी खत्म हो जाएगा, उससे पहले से एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि लेक्चर उड़ ना जाए। चलो होमवर्क, आज का होमवर्क नंबर 1, HA8, HA8, CA9, HA9, ये पूरा ट्राई करके लाना है। जो भी डाउट्स होंगे कल क्लास में डिस्कस होंगे। आई विल रिपीट, इनमें जो भी आपके डाउट्स आएंगे, जो भी आपकी समस्या आएंगी, कल क्लास में मंडे को डिस्कस होंगे। होमवर्क नंबर 2, टेक्स्ट बुक आपको अभी अभी रिसेंटली ग्रुप में डाली गई है। उसके अंदर से आपको 2.1, 2.2 और 2.3 ये आपका होमवर्क है। बोलो और चाहिए तो बोलो, अगर आपको कम लग रहा हो तो मेरे पास और भी होमवर्क है, दूं? बस अगर आपको संडे को और फंडे बनाना हो तो बताओ, मैं इससे भी ज्यादा होमवर्क दे सकता हूँ। CA HA9 ये 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, ये भी 1-1.5 घंटे में अंदर हो जाएगा। तो 2 दिन के हिसाब से सबसे कम होमवर्क मैथ का ही रहता होगा। बंद करो हाथ जोड़ के। क्या क्या बंद करो हाथ जोड़ के? वही इतना क्यों परेशान कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा? भाई प्रथम मैंने ज्यादा होमवर्क दे दिया है क्या? ये ऐसा बंद करो हाथ जोड़ के, ऐसा कितना परेशान हो गए क्या? सबसे कम होमवर्क तो मेरा ही रहता है। सच सच बताना, सारे सब्जेक्ट में सबसे कम होमवर्क किसका रहता है? ईमानदारी से बताना। नाइन्थ में बोला है रेशियो ऑफ आशीष सर का। अच्छा चलो देखेंगे आगे जाके। रेशियो ऑफ जीएम्स ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट अगर अल्फा बीटा मान लिए जाए, रेशियो बिटवीन जीएम्स ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बराबर अल्फा बीटा, तो इसका रूट लेंगे तो क्या रूट अल्फा बीटा आएगा जीएम। अगर इसके रूट अल्फा बीटा, बेटा 9 क्वेश्चन समझ लो, घर पर डाउट आएगा इसलिए पहले बता। इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसका जीएम आएगा रूट अल्फा बीटा। अगर इसके रूट को अगर मैं गामा डेल्टा मान लूं तो इसका जो जीएम आएगा रूट गामा डेल्टा आएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू cy है, यहाँ गामा डेल्टा की वैल्यू ny है। उनका रेशियो ले लिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे अभी 2 बजे तक। ठीक है, 2 बजे तक पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। एक्स्ट्रा क्लास लेते नहीं, ये हमारा रिकॉर्ड है, तो क्लास को यहीं खत्म। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।